ओम शांति। ओम शांति। लाल सुनहरी प्रकाश के बीच में लाइट के बाबा, उनके साथ विनोद बहन, हम भी अच्छी तरह विचर रहे थे, आनंद ले रहे थे। मैं संदेश ही नहीं हूँ जैसा आभास हुआ, लेकिन अचानक सफ़ेद लाइट ने नीचे ला दिया और मेरे संकल्पों की गलियों में आदरणीय विनोद बहन जी के चर्चे होने लगे। कहते हैं चर्चा होगा तेरा गली गली में तेरे जाने के बाद। जो उस महान आत्मा ने किया, जो हमने आंखों से देखा, वो एक बहुत विशेष बात थी। आप सबको मालूम है कि गायत्री मोदी हुआ करती थी। जिन्होंने गायत्री मोदी को देखा था वो हाथ उठाएंगे। बहुत कम ने देखा है। उनका नाम था, नमाचार था। जैसे अनिल अंबानी वगैरह इस टाइम प्रसिद्ध है ना धनाढ़यों में, ऐसे मोदी फैक्ट्री, मोदी विद्यालय, मोदी नगर, मोदी नाम से उनकी बसाई हुई बहुत कुछ प्रसिद्ध था। और गायत्री मोदी विशेष थी, उनमें बुजुर्ग थी, बहुत किसी चीज़ की कमी नहीं। धरती में स्वर्ग हो तो अभी देख लो, ऐसे उनके भवन क्या गए महल थे। लेकिन उस आत्मा को नींद नहीं आती थी। बहुत इलाज किया, अमेरिका तब से दवाई आती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कहोगे विनोद दीदी की बात सुननी है, गायत्री मोदी जी कहाँ आ गई बीच में, पर इनका लिंक बहुत भारी है। जब परेशान थी, अनिद्रा से पीड़ित थी, उनको किसी ने कहा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे चलो, राजयोग सीखो तो आपको पक्का नींद आ जाएगी। उसको बहुत उत्सुकता हुई, कई बार तो सुना सुना भी कर दिया। इतनी बड़ी व्यक्ति जिसके घर में शाम की चाय के साथ टिक्की और समोसे आते थे, दिल्ली के चांदनी चौक परोंठे वाली गली से आते थे। उनके नौकर ड्राइवर गाड़ी लेके रोज़ दिल्ली जाते, सवेरे वहाँ से लेके आते, वो फिर शाम को खाया करते थे। अब सोचो कितनी अय्याशी होंगी। ऐसी आत्मा, इतना पसारा, इतना कारोबार, इतना धन, लेकिन नींद नहीं आती थी। ये कमी। तो जब ये सुनने को मिला कि संसार में एक ऐसा भी विद्यालय है जहाँ जाकर उसकी शिक्षाएं सुनने से नींद आ जाएगी, उसको बहुत उत्सुकता हुई। और उसने कहा ठीक है, कई साधु सन्यासियों के पास गई हूँ, कुछ हासिल तो हुआ नहीं, यहाँ भी चली जाती हूँ। और वो मोदी नगर में जो सेंटर था उसे विनोद दीदी रहा करते थे और संचालन करते थे। वो गली जिसमें सेंटर था, आप आश्चर्यचकित होंगे कि इतना छोटा था, तंग गली में, जैसे कोई नालियाँ भर जाती हैं, पानी से निकलने का रास्ता नहीं होता है। पुराने समय का पुराना सा मकान। मैं उसमें भी गई थी। और गायत्री जी की तो गाड़ी इतनी लंबी, वो गाड़ी कैसे जाएगी वहाँ, और इतना रास्ता उनको अंदर तक पैदल चलना पड़ा। अपने काफिले के साथ गई वो, और वहाँ पर विनोद दीदी से मिली। बहुत साधारण देखने में, कोई चोगा नहीं पहना हुआ,
कोई ऐसा लंबा तिलक लगाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपल श्वेत वस्त्रधारिणी विनोद बहन। उनको मन में लगा कि ये मुझे क्या सिखाएंगे, लेकिन जब उनको 7 दिन का कोर्स कराया गया और राजयोग का अभ्यास कराया, उस आत्मा ने इतनी शांति का अनुभव किया, इतनी शांति का अनुभव किया कि उसको नींद आने लगी। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि सच में ये राजयोग ऐसी चीज़ है जहाँ पर मन को शांति मिलती है और शांति के सागर से, प्रभु से मिलन होता है। ये तो इतना सुंदर, महान, उच्च ज्ञान, जिसको सुनने से ही मेरे को शांति मिल गई, नींद आ गई मेरे को। कमाल है। और वो वहाँ नियमित रूप से जाने लग गई। फिर उनको ये लगा कि इतना उच्च ज्ञान सुनाने वाली दीदी, इतनी बड़ी बड़ी प्राप्ति, परम पिता की प्रविष्टा जहाँ हुई वो संस्था, और ये इतनी छोटी सी जगह पे, साधारण सी जगह पे नहीं होना चाहिए। उसके अंदर से आवाज़ आई कि वो सुंदर बाबा का घर बनाएंगे। और उन्होंने मोदी नगर में भवन बनवा के दिया, बहुत शानदार। अब रिट्रीट सेंटर तो नहीं हुआ करते थे, पुरानी बात है। आजकल तो हर सेंटर इतना बड़ा विशाल है। और उसका उद्घाटन में मैं गई थी। उससे पहले मोदी नगर के पुराने सेंटर पे भी मैं कई बार गई थी। विनोद बहन जी से मेरी अच्छी दोस्ती थी। उनका शरीर छूटे कितने साल हो गए? 10। लगभग बराबर के थे और दिल की लेन देन भी कर लेती थी और बहुत शांत बहन थी। चले तो दूसरे पग को पता न चले, इतना धीरज उनकी चाल में, बोल में, सौम्यता बहुत कम बहनों में होती है ऐसे। उनका धीरे से वो बोलना, अपने हाथों से बनाया हुआ भोग गायत्री मोदी को खिलाना, दृष्टि देकर। फिर उनको दृष्टि दी उन्होंने, उस दृष्टि से अपार शांति मिली उस आत्मा को। कहती है कमाल है। वो सोचने लगी, दृष्टि से मेरे को नींद आने लगी है, या कोई ये जादू है, या इस ज्ञान से नींद आने लगी है। मैं अमेरी तक दवाइयाँ मंगवाई, नींद नहीं आती थी, और इतनी सहज आने लगी, सुख फील होने लगा। तो उन्होंने जब ध्यान से मनन किया और उनको इस गहराई तक गई कि शिव बाबा का ज्ञान है, शांति का सागर वो है, और नींद उनकी याद से आती है। ऐसे नहीं गई मुरली सुनते हुए योग में सो जाते हैं, इस तरह की नींद नहीं, पर टाइम पे सोना, निसंकल्प हो जाना, इस टाइप की अवस्था का अनुभव किया। तब उनको प्रभु मिलन का आभास हुआ और काफ़ी सालों ज्ञान में चली। उनका जो महल कहें, जहाँ एंट्री गेट में हर किसी का जाना ही अलाउड नहीं था, वहाँ उसने बहनों को बुलाया। उन बहनों में मैं भी थी। जितना बड़ा ये हॉल है ना, इतना बड़ा उसका पूजा का कमरा कहें, प्रकोष्ठ कहें, हॉल कहें, जिसमें चांदी सोने के पूजा के बर्तन थे और मूर्तियों की भी चांदी सोने की बनी हुई थी। और जब ज्ञान में चली, अब भक्ति मार्ग की थी, तो इतना बड़ा ताम झाम कैसे उठाए वो, थोड़ा सा लो क्लास भी होती है ना। पर उसने उसी भवन, उसी हॉल में आधे में बाबा का मेडिटेशन का बना दिया, उसी लेवल का बहुत सुंदर बाबा का कमरा बनाया। और
एक तरफ भक्ति, एक तरफ ज्ञान, दोनों का सामंजस्य उन्होंने बिठा के रखा। ऐसी थी वो माता थी गायत्री। और गायत्री मोदी धागे भी आपने सुने हुए हैं ना, उनके नाम की तो बड़े कहाँ कहाँ क्या प्रख्याता थी। और उस आत्मा ने फिर मधुबन जाने की इच्छा प्रकट की। उनको जब मधुबन में ले गए, दादियों से मिलाया, इतना बड़ा भवन, विशाल बाबा के कार्य को देखा, तो बहुत बहुत सहयोगी बनी वो। उसके बाद नंदराम भाई विज्ञान में चले, जो कि मोदी नगर के मुख्य भाई थे। उन्होंने भी अच्छा सहयोग दिया। और मैंने सुना है यहाँ एक शांतिवन जगह आपको मिली है, वो भी नंदराम भाई की दी हुई है, तो बहुत अच्छा है। आगे सिद्धियाँ पे सिद्धियाँ होती गई। पर इसका बीज कौन था? बीज कौन था? विनोद बहन जी, क्योंकि उसका सुप्रीम बीज से कनेक्शन था। वो सरल सी थी, कोई बनावट नहीं, दिखावट नहीं, और सीधी सादी बाबा से एक सरल सहज योग था उसका, जिसका प्रभाव उस पर पड़ा, जिसको कहते हैं स्थिति का प्रभाव पड़ता है। अदरवाइज गायत्री के पास कोई कमी तो नहीं थी ना, लेकिन उनका ये इस तरह का कमेंट्री से योग कराना, उनको अनुभूतियाँ कराना, इससे वो बहुत प्रभावित हुई। और उसके कई सेंटर भी खोले, कई भवन भी बना के दिए, उसको कोई कमी नहीं थी। इतना ही उसने बाबा के घर को भी भरपूर किया। करावनहार तो बाबा हैं, निमित्त बनाया बाबा ने। और विनोद बहन जी ने उस गली से निकल कर फिर विशाल भवन में प्रवेश किया, जिसके उद्घाटन पर हम आए थे। और ये उनका ओरिजिन है, मोदी नगर का सेंटर का, बड़े विशाल सेवाओं का। उसके बाद तो उनके लिए कोई भी बड़े बड़े कार्य करना कोई असंभव नहीं था। सहयोग किसका था? जिसके नाम से दुनिया आ जाती है। ऐसी आत्मा जिसको अभी ही उसकी स्थिति के अनुसार अभी सिद्धियां मिल गई हैं। मैंने सुना है इस कनेक्शन में शायद 32 सेंटर हैं। इतनी सेवाएं, उनका प्रभाव, उनका सूक्ष्म किरणें अभी तक सेवा कर रही हैं। अभी भी लगता है जैसे ऊपर से वो आत्मा देख रही है। लाइट की काया में दो नयन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और बहुत खुश है। सेवाएं देख के यहाँ की बहनों में भी बहुत शालीनता है और बिल्कुल लाइट का जैसे कार्य हो रहा है। नहीं तो इतने बड़ा घर हो, इतनी बहनें हो, कई जगह पर बर्तन गिरने की भी आवाज़ें आएंगी, तो मैं की आवाज़ें आएंगी, कितना तरह की आवाज़ें आती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब किसका प्रताप है? शिव बाबा का ना। और शिव बाबा के साथ जो योग लगाते हैं, उस योग से योग्य बनने की स्थिति का जितना भी चर्चा करें इस बारे में कम है। और जब भी हो, एक लालचंद वत्स हुआ करते थे वकील, जो यज्ञ के मधुबन में बाबा ने बाद में उनको रख दिया था, जो जहाँ पर सड़क पार करके मधुबन में वो बना हुआ है सुदर्शन भवन, उसके बाजू में पूरा भवन ही उनको दे दिया था कि तुम यहाँ रहो, स्टडी करते थे। और यज्ञ के कई केस होते हैं, कई शंकर पार्टी की बातें होती है, कई इधर उधर से बातें, परिस्थितियाँ तो आती हैं ना। इतना बड़ा महान कार्य है तो परिस्थिति आएगी ना, लेकिन वो उनको सुलझाने के निमित्त बने हुए थे। और बड़े अच्छे सलाहकार थे गायत्री मोदी के भी, निकट लोग थे। तो उनके साथ भी हम एक बार गए थे मोदी नगर। उनको नए नए निकले लालचंद जी ज्ञान में, तो उनको पुराने भाई देहरादून के टूर पे गए थे हम। प्रेम बहन जी होती थी, सब शीर छोड़ चुके हैं। कल मैं मजलिस पार्क में देख रही थी, एक संदल पे हमारे यहाँ दादियाँ आती रहती थी, बड़ी दादी बैठी है, दीदी बैठी हैं, मनमोहनी दीदी जी और मोहिनी बहन, ये सब बैठे हैं, गुलजार दादी भी।
बीच में मैं बैठी हूँ, उनमें से सभी महाप्रयाण कर चुके हैं, सभी व्यक्त हो गए हैं। तो बाबा जो कहते हैं, हम इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो ना, कुछ रहेगा नहीं, ये बहुत बड़ा सत्य है। जो अंदर की तह तक पहुँचाएं तो इसमें बहुत गहरे राज समाये हुए हैं। अभी इसी साल देखो, मेरी हमजिन्स तो लगभग सभी जा चुकी हैं, शायद मैं ही बची हूँ या 2-4 और होंगी। 2-3 दिन पहले कटक की कमलेश बहन ने शीर छोड़ा। वो हमारे पास आके रहा करती थी। जब मधुबन जाते थे, सत्कार भवन बना नहीं था दिल्ली का, तो हमारे पास आती थी वो। ऐसी महान हस्तियाँ। फिर हम कटक भी गए थे, उनका भी इतना ही बड़ा घर है, बहुत बड़ा, और बहुत उन्होंने आव भगत करी, बड़ा प्यार स्नेह से पालना दी। तो वो वैसे केवल 2 साल बड़ी थी। उनका भी पिछले हफ्ते शीर छूटा है। छोटे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे तो लगता है पूरे संसार को ही श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए। ये स्नेहांजलि कहूँ, भावांजलि कहूँ, मिलन अंजलि कहूँ, पुष्पांजलि कहूँ, मन के भावों की अंजलि कहूँ, जितनी अंजलियाँ दे सकती हूँ कम है। श्रद्धा का मतलब तो, श्रद्धांजलि जो होती है उसका मतलब तो ये है उनके गुणों को याद करना, उस आत्मा के प्रति सद्भावना देना, शांति का दान देना उनका। हे आत्मा, तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अब शांत और खुश रहो। तो इतनी हजारों आत्माओं को शांत करने वाली, उसको हम शांत कर रहे हैं। वो तो पहले ही शांत है, अदरवाइज उनको तो शांति मिल रही है, और वो तो परम पिता से, शिव बाबा से शांति लेकर आगे आप हम जैसों को दे रही हैं। तो ऐसे ही बाबा अपनी अगली रचाई तैयार करने के लिए जैसे रिटर्न जर्नी है। एक होता इन, एक होता एग्जिट। पहले प्रवेशता हो रही थी यज्ञ में, अभी आउट जा रहे हैं ऊपर परम धाम, बाबा बुला रहे हैं सबको। तो बुलाने से पहले मेरी अंदर की स्थिति क्या है, ये हर कोई अपने को जानता है। ऊपर से तो मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ, अंदर क्या है बाबा जाने, मैं जानूँ। बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बड़े को भी माया आती है। आप भई बूढ़े, तृष्णा भई जवान, ऐसे होता है ना। छोटों को भी आती है, युवाओं को भी आती है। पर ये ज्ञान योग ऐसा है, बाबा ने दिया है, जो शांति किरणें बाबा जो देते हैं वो हर एक के ऊपर एक जैसी पड़ती हैं। हर आत्मा को अपने अकॉर्डिंग शांति मिल जाती है। मुझे तो मेरठ के सेंटर का पता ही नहीं था। मुझे उस सेंटर का पता था जहाँ देवता दादी रहती थी। तो मैं वहाँ पर गई थी, दादी क्लास करा रहे थे और पीछे बड़ी जोर से ताली बजाती थी दादी। किसी को बुलाना हो ना, देवता दादी ताली बजाती थी जोर से। आपने कहीं उन्हें देखी होगी बात, देखा है दादी को ताली बजा के बुलाते हुए। और मैं कहूँ ये क्या, कितना ज़ोर से ताली बजाती थी बीच में, और वो आत्मा आ जाती थी जिसको बुलाती थी। उनका भी छोटा सा ही सेंटर था तब। फिर जहाँ लक्ष्मी बहन जी रहती हैं मेरठ में, वो भी देखा मैंने। लेकिन हर एक में बाबा के बच्चों का हर घर बहुत अच्छा है, निराला है। पर जो आगे से आगे नए आ रहे हो, निराले से निराले हैं, उनके तो कहने ही क्या। तो अंदर से खुशी प्रस्फुटित होती है। और इस टाइम मुझे लगता है कितनी दुनिया बीमार पड़ी है, कितनी आत्माएं त्राही त्राही कर रही हैं, उनको भी हमारी शुभ भावांजलि चाहिए। सारी दुनिया मृत्यु की शैया पे है, सबको श्रद्धांजलि चाहिए। हर आत्मा को प्यार चाहिए, हर आत्मा को शांति चाहिए, स्नेह चाहिए। तो ये कौन देगा? जिन्होंने परम पिता से शांति ली है, आगे लेके देनी सीखी है, वो देंगे ना। नहीं तो किसी डॉक्टर के पास जाओ तो कहे मैं खुद ही बीमार हूँ, तो उस डॉक्टर के पास दोबारा कौन जाएगा? कोई जाएगा? जो खुद ही बीमार है वो क्या करेगा? तो इस तरह अगर हम भी किसी बात के वशीभूत हैं,
हमारे अंदर ही कोई कीट पतंग कीटाणु किसी विकार के हैं तो हम दूसरे को निर्विकारी कैसे बना सकते हैं। इसी समय जैसे कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अभी शिव बाबा वर्तमान समय जो भी हमें खजाने लुटा रहे हैं, यथासंभव जितना हम ले सकते हैं लें। यही पीछे बहुत बड़ी सेवा का कारण बन जाएंगे। कभी सोचा था इतनी सिंपल दिखने वाली विनोद दीदी, इतनी बड़ी सिद्धियां उनको मिलेंगी, इस कारण मिली ना, सच्ची थी, सच्ची साफ थी, अथक क्षमी थी, दिन रात अंदर में शुभ भावनाओं की किरणें देती होंगी ना सबको, तभी तो उनसे आगे प्राप्त हुई। अभी आने वाली बहनें भी उनकी पूजा करें। इस तरह से जीवन में जन्म भी शिव बाबा के हाथ में है, मृत्यु भी शिव बाबा के हाथ में है। बीच का टाइम जीवन का है ना, जो उसमें जो कर्म करते हैं हम, वो सुकर्म, वो प्रेम, सहानुभूति, स्नेह, वो मुस्कान, ये हमारे हाथ में है। इसमें जितना ले सकते हैं ले। कोई ज़माना था, तब तो ये छोटी थी ना, मैं इतनी भावुक हो जाती थी, कोई मूली चलती थी ना तो मैं तुरंत जाके कमरे में कविता लिख देती थी। शुरू से ही संस्कार था। कभी अकेली भी हुई सेंटर में, उधर पतीले में कड़छी भी लगाई थी, उधर डाइनिंग टेबल पे साथ में कापी पेन भी रखा हुआ था। जैसे कोई आत्मी मन में भाव आता तो लिख देती थी, और अज्ञान अमृत में छप भी जाता था। एक बार आया कि बच्चे आगे बढ़ो, पीछे नहीं तकना है, तो मन में भाव आया, लिख दे, पीछे मुड़ के नहीं तकना। वही सभी अच्छा लगने लगा सबको। टाइम टाइम की बात होती है ना। तो एक समय था जब हम सभी बहुत छोटे थे और हमारे पालना मिल रही, शक्ति मिल रही। अब समय आ गया, हमें आगे देना है, दाता की स्टेज का। अब एक इशारे भी क्या कह रहे हैं, हम अभ्यास करें, आत्मिक स्टेज का अभ्यास करें, और हमारा हर क्षण, हर श्वास श्रद्धांजलि देवे, स्वयं को भी, संसार को भी। जो आत्माएं ऊपर चली गई हैं उनको देने के लिए विशेष स्मृतियाँ दिवस रखा ही है। उनकी कितनी सखियाँ साथ चली गई होंगी, लेकिन जो भी है, मैंने देखा उन्होंने जो ज्ञान के बीज बोए हैं, जो संस्कार भरे हैं, उनका फल ये सामने नजर आ रहा है। कहने की बात नहीं है, ईंट ईंट बोल रही है, जरा जरा बोल रहा है, अपार शांति हर कदम बोल रहा है। ये मुंह देखी बात नहीं है, अनुभव की बात है। यहाँ आके बहुत अच्छी अनुभूति होती है। नाम भी प्रभु मिलन है ना इस भवन का, और आधा मिलन तो संकल्पों से वैसे ही हो जाता है। तो इतना शांत वातावरण में, इतनी बहनों के बीच में आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। हमारी सुनीता दीदी जो प्यार से बुलाया, तो मैंने कहा बहन नज़दीक दिनों में बुलाना, पहले कह दिया था ना भूल जाऊंगी। तो अभी उन्होंने कहा तो कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जो आ ही नहीं सकती थी, पर बाबा ने कहा परीक्षा के टाइम प्रतिज्ञा याद रखो। परसों तरसों मुरली में आया, परीक्षा के टाइम प्रतिज्ञा याद रखो। तभी ऐसा एक एडवर्टीजमेंट भी मेरे सामने आया, बी कमिटेड, जो तुम कहते हो करो। आगे कोई भी बात आड़े आती है, कोई भी विघ्न आता है, वो बाबा जाने। तो मैं तो सोच रही थी मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, किसी को समझ ही नहीं आएगा। सब सोचते हैं अच्छा ये राजकुमारी है, इतना सुना था, ये तो इनकी तो बात ही समझ नहीं आती। कि बाबा कमाल है ना, बाबा ही इस मुख के द्वारा बोल रहे हैं, नहीं तो आज बोलने जैसी स्टेज ही नहीं थी कोई। पर ये जो संकल्प है ना नहीं करना है किसी भी कार्य को, सेवा को ना नहीं करेंगे तो बाबा हमारी सेवा में तत्पर है। परिस्थितियाँ भी हमारे अनुकूल हो जाएंगी। स्थिति है तो परिस्थिति भी है।
चेंज हो जाएगी। वो स्थिति किसी मार्केट में नहीं मिलनी है, वो यही ज्ञान में ही मिलनी है, इसके प्रैक्टिकल प्रयोग में मिलनी है, बाबा की याद से मिलनी है। तो बातें तो अनेक हैं, सुनाने पे आए तो देर सुनाना है, और सुनीता बहन जी का तो आकर्षण ही विशेष है। इनकी प्यार के निमंत्रण को तो कोई ना कर ही नहीं सकता। तो बाबा अपनी सेवा करवा रहे हैं और मुझे विनोद बहन जी के साथ बीते हुए पुरानी बातें याद आ रही हैं। अच्छा, मैं क्लास करा नहीं रही हूँ, मैं कर रही हूँ। मेरा अवस्था से इतनी उच्च स्टेज तक हर गली में भी चल रही हूँ उनके साथ, और उनके चेहरे पे मुस्कान ही देखिए सदा। कितना बड़े बड़े कार्य किए, 500 का ब्रह्मा भोजन इकट्ठा किए रखा, विचलित नहीं हुई कभी। समस्याएं तो सबके ऊपर आती हैं, ये मान नहीं सकती हूँ कि इतने भिन्न भिन्न संस्कारों के फूल हों तो एक का कांटा दूसरे को न चुभे, चुभने खुशबू नहीं चुभने देती। ये भी तो कितनी अच्छी बात है। जो हर की सुगंध अपनी है, हर की विशेषता अपनी है। पर मुझे पता नहीं था कि दिल्ली के नज़दीक ही इतना सुंदर भवन है, इतना शानदार सेंटर है, और इतनी प्यारी बहन आपको मिली है। ये भी तो कमाल की बात है। इन बातों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें फलाना ऐसे था, वो ऐसे है, इससे हमें भाग्य नहीं बनना। हमारा भाग्य बनना है मैं कैसी हूँ। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बन के झांक के अपना परिवर्तन करो, अपने को देखो। स्व परिवर्तन में ही, स्वयं परिवर्तन में ही विश्व परिवर्तन है। मैं बैठ के संसार को चेंज करने लगूँ तो हम तो तिनका भी चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। कि मैं अपने को करूँगी तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे को पहुँचेगा, तीसरे को पहुँचेगा, हर एक को पहुँचेगा। इस तरह से हमें एक किरणें पहुँचानी है। तो आज संकल्प करो कि कोई एक बात उनकी गुण की ले लो, विनोद दीदी के, माँ हम इसको प्रैक्टिकल में धारण करते हैं। हो सकता है कईयों की होगी भी। मैं तो सोच रही थी आज क्लास तो चली गई होगी, क्योंकि दीदी ने कहा था कि भाई तो चले जाएंगे, उनको छुट्टी नहीं है। तो मैंने कहा माताएं होंगी थोड़ी सी, पर मैंने देखा फुल क्लास है। और आज इनका प्रोग्राम भी है कहीं पर दूसरे सेंटर में शाम को शायद। इतने प्रोग्राम होते हुए भी कोई दबड़ दबड़ है तो वो सब नहीं है। निरसंकल्प देवता बैठे, ये भी कितनी अच्छी बात है। तो ऐसी आत्माओं से प्रख्यातता होती है। मुझे अपने शुरू के जीवन की एक बात याद आती है। मैं तब पढ़ाती थी स्कूल में, तो मेरी ट्रांसफ़र हुई दूसरे स्कूल में। लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन बच्चे नहीं आते हैं, टीचर्स आते थे। तो ऑफिस में ज्वाइन किया तो प्रिंसिपल मुझे ले गई। बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ एक कन्या का फेयरवेल था। फेयरवेल समझते हो ना माताएं? विदाई थी, विदाई समारोह था 11वीं क्लास की बच्चियों का। तो मैं जाके कोने में बैठ गई। टीचर कन्या जो थी टाइटल दे रही थी टीचर्स को। वो टाइटल देती है ना उसकी विशेषता के अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा मेरा तो इनको नाम भी पता नहीं, मैं तो अभी अभी आई हूँ जस्ट, मैं ये भी नहीं पता इनको कि क्या विषय पढ़ाती हूँ, कैसा पढ़ाती हूँ, क्या है। मुझे टाइटल मिलना नहीं है, मैं तो निश्चिंत मणि होकर बैठ जाऊँ। तो उसने मेरा भी टाइटल मेरे को भी दिया। तो मैं बहुत आश्चर्य लगा, क्या बोलेगी भला। उसे क्या कहा, कायल तो नहीं हूँ खुदा की हम, कायल तो नहीं है खुदा की हम, पर तुम्हें देखा तो खुदा याद आ गया। भगवान को नहीं मानते, आपको देख के भगवान याद आ गया। जैसा देश वैसा वेश कहते हैं ना, पर हमने उल्टा कर दिया है। इस दुनिया के देश के अनुसार हमारा विष नहीं है, हमारा विष परमात्मा के बताए हुए अनुसार है। हमने कोई उनकी तरह
चक्काचौंध नहीं करनी है। अगर मैं लाइट स्वरूप में हूँ, बाबा की याद में हूँ, तो वो प्रकाश का ऑरा जो है ना, वो पहुँचेगा सबको। यही कारण है कि भगवान को ना मानने वाले भी मानेंगे, बाद में कहेंगे यही है, यही है, यही है। हर एक से होगा ऐसे। हर एक बाबा का बच्चा हम झांक के देखें, हमारे पिछले परिवर्तन जीवन से अब जीवन कितना बदल गया है। बदला है ना, आगे और बदलेगा। तो तब होगा जब हम अपना कोई टाइम टेबल निश्चित करेंगे, चार्ट पक्का रखेंगे, अमृत वेले उठेंगे। कभी भी कुछ भी हो जाए, बीमार है ही नहीं। बाबा का, ब्रह्मा बाबा हॉस्पिटल में थे और रमेश भाई उनको देखने के लिए गए। रमेश भाई यज्ञ में हुआ करते थे, अकाउंट ऑफिसर थे, सीए थे वैसे, और हम सब के अकाउंट चेक करते थे वो। तो नए नए गए, युगल से ज्ञान में चले थे। तो पूछा बाबा कहाँ हैं, तो सुनने को मिला बाबा हॉस्पिटल में है। उत्सुकता इतनी थी मन में कि पहुंच गए हॉस्पिटल। पूछा बाबा आप बीमार हो? बाबा ने कहा नहीं, आई एम ओके, मैं तो ठीक हूँ। चुप करके आ गया। दूसरे दिन भी गया, तब भी बाबा नहीं थे। पूछा बाबा कहाँ हैं? सुनने को मिला बाबा तो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर कहा बाबा अब बीमार हो? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मैं ठीक हूँ। तो चौथा दिन आ गया तो उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगर आप बीमार नहीं हो तो आप हॉस्पिटल में क्यों हो? बाबा ने कहा बच्चे, ये जो शरीर है ना, मोटर है, ये पुरानी हो गई है। ये तो थोड़े इसके पुर्जे घिस गए हैं ना, वो थोड़े रिपेयर करवाने आया हूँ। शरीर के मोटर पुरानी हो गई है, इसके पुर्जे रिपेयर करवाने आया हूँ। बाकी मैं तो आत्मा हूँ ना, आत्मा थोड़ी बीमार है, ठीक हूँ, मैं ओके। अगर हम एक एक दृष्टांत भी एक एक का याद रखें ना, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हम थोड़ी सी तबीयत में करते हैं, जब परसों ही मेरा दांत निकला, उसे दाढ़ें निकाल के दो इकट्ठी, पीछे है ही खाली, सारा कुछ है भी नहीं। तो उसने कहा, मैंने कहा मुझे पहले ये बताओ, मैं परसों बोल सकूँगी? उसने हाँ आप बोल लोगे। बोलूँगी कैसे? दांत ही नहीं तो बोल लूँगी कैसे? तब नीचे सपाट सड़क हो गई और ब्लड निकलता जाए, तो मैं उसके पास गई, स्टिच वगैरह लगाए उसने। तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं नहीं जा सकती वहाँ। बाबा ने कहा बच्चे ना नहीं करना, ये मोटर पुरानी है, ये सब पुराने हो गए हैं, तो निकलवाना ही ठीक है इनको। वैसे भी तो शरीर पुराना हो जाता है तो फिर अव्यक्त हो जाते हैं ना, ये अभी अव्यक्त हो गए हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आपका सारा कार्य होगा, ये कार्य आपका नहीं है, मेरा है। इसलिए ये जो कि हाय मेरे सिर दर्द हो रही है, 4 दिन माता आई नहीं, तो क्यों नहीं आई? मेरे सिर दर्द है बहुत। आज बिल्कुल खुश है, ठीक नाचती हुई आ रही है। बेटी आई है मेरी मिलने, बेटी आई तो ठीक हो गई। जहाँ स्नेह होता है वहाँ पे दर्द भी नहीं होता है। इसी तरह कितना भी अर्जेंट कार्य होता है, भाई हो चाहे बहन हो, जहाँ लगाव होगा वहाँ हम अपने आप उड़ के जाते हैं। तो हमें शिव बाबा से इतना लगाव हो, जब किसी भी दर्द को दर्द न समझे, यह सेवा। तो ऐसी भावनाएं देने वाले बाबा को, ऐसी भावनाओं को भी श्रद्धांजलि। ऐसे भाव पैदा हो अंदर, उन भावों को भी श्रद्धांजलि। ऐसे बने रहे, यानी उनके प्रति श्रद्धा उमड़ती रहे। कोई चला जावे उसके लिए श्रद्धांजलि दूँ, जो प्रेजेंट है उनके लिए दूँ, ताकि भावनाएं बनी रहे तो अच्छा है। तो इतना लंबा जीवन बीता है तो कितनी बातें, कितनी घटनाएं होती हैं, पर हमें जो बाबा कहते थे ना, हम अपनी ऐसे शेखी नहीं मारते हैं, पर कुछ बातें गांठ बांध रखी थी।
मूली मिस नहीं करनी है। अभी मैं सुबह नहा धो के 5:30 अपने कमरे में बैठ के मुरली पढ़ लेती हूँ। पहले क्लास में कभी जा पाऊँ नहीं जा पाती, लेकिन मुरली कभी मिस नहीं करती हूँ। और जो बाबा कहते हैं, प्रेरणाएं देते हैं, जो सेवा आती है उसको ना नहीं करनी है। ना करना अपने सौभाग्य को लात मारना है। जैसे तैसे भी करके आई, सेवा पर तत्पर हो जाए तो याद ही नहीं रहेगा मुझे क्या कष्ट था, बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। हम सब क्या है? निरोगी हैं। बोलो, हम निरोगी हैं, हम निर्विकल्प हैं, हम देही अभिमानी हैं। मैं आत्मा ओके हूं, ये समझेंगे तो ओके हो भी जाएंगे। जब मुझे कोई देखता है ना, हाल तो इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही, खांसी बहुत ज़्यादा है, गला ब्लॉक है, फिर भी कहते हैं आओ आप आओ। कहते हैं हमें पता है बोलने के टाइम आप बोल लोगे। फिट हो गया उनके दिमाग में। तो बाबा की कमाल है ना, किसकी कमाल है? क्योंकि ये बोलना कोई भाषण नहीं है, मुझे भाषण नहीं आता है, लेकिन जो मन में लगी हुई बातें हैं ना, जीवन से लगी हुई, वो सुनाने में आनंद आता है। इससे खुशी और बढ़ती है। इससे हम परमात्मा को ज़्यादा याद कर सकते हैं, शिव बाबा के और निकट पहुंचते हैं, निकट अभ्यासी बनते हैं। इसी तरह से बहुत बहुत बातें होती हैं जीवन में। सबके जीवन की परीक्षाएं अलग अलग हैं, पर ये फिर वही दोहराती है वही बात, परीक्षा में प्रतिज्ञा याद रखना। एक बाप दूसरा ना कोई। कभी कभी हम किसी से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, हम समझते हैं मेरा तो उद्धार इसी ने करना है, चलो दोस्ती कर लेते हैं, दोनों मिलकर सेवा करेंगे, बढ़िया होगी। लेकिन श्रीमत का उल्लंघन तो होता है ना। बढ़िया क्या होगी? हमने क्या प्रेरणा दी? जब हम श्रीमत पे चल नहीं सके तो चलाएंगे कैसे किसी को? इसलिए मैंने जो प्रतिज्ञा की है, एक बाप दूसरा न कोई, बाप और मैं, बस इस प्रतिज्ञा को याद रखना है। तो मेरी परीक्षा